एक मोटिवेशन की नज़र से आप ये सुनेगा जो मैं कह रहा हूँ। आपके पास में जो वक्त है वो सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर और प्लीज़ आवाज़ 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 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि यू हैव गॉट ओनली 120 डेज लेफ्ट। ये 4 महीने ज़िंदगी बनाएंगे या तो बिगाड़ेंगे। मैं आपकी जगह पे होता तो मैं संसार की सारी चीज़ों को त्याग करके मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, पढ़ाई है। बिकॉज काश इससे ज़्यादा कोई भी मेरे ज़िंदगी में आज के पहले 4 महीने यानी कि 120 दिन इसके पहले कभी नहीं थे। बिकॉज मैं जानता हूँ कि इफ आई स्टडी 120 डेज मोर विद अ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, ये मुझे डायरेक्टली फाइनल में पहुँचाएंगे। तो आपका स्केड्यूल होना चाहिए। इन एनी केस यू आर सपोज टू फिनिश एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ जुलाई, या बहुत से बहुत 5 से 10 अगस्त के तक आपकी सारी पढ़ाई होना चाहिए। आपको जब आप लेक्चर देखेंगे आपकी स्पीड 1.25 1.5 तक पहुंच सकती है। आप एक दिन में कम से कम, मैं उम्मीद करता हूं 12 से 14 घंटे आपने पढ़ाई करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी स्टूडेंट दोज हु आर सीरियसली अपीयरिंग फॉर नवंबर अटेम्प्ट। आपको ये नहीं सोचना है कि अटेम्प्ट दिसंबर में आएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अटेम्प्ट नवंबर में आएगा। आपको कहना चाहूंगा जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप, तो आपको हर किसी क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने कहा है वो सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रीड, बेटा जियाना प्लीज कीप क्वाइट। वैसे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को जो है हमें पढ़ना नहीं होता, लिखना होता है। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बट जब भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके फॉर्मूलाज, उसकी चीज़ों को रटना नहीं, हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बिकॉज जिस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे, यू मे हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल्सो। इसीलिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, द लॉजिक बिहाइंड द एवरी फॉर्मूला और एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज दैट जब आप थेरोटिकल सब्जेक्ट करते हैं तो आपको थेरी सब्जेक्ट में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करना। वंस यू रीड द कॉन्सेप्ट, आपको उसको याद करना। रीड करने के बाद में पेज को बंद करें, उसको रिकॉल करें और फिर उसको लिख कर देखें कि मैंने जो जो पढ़ा था वो मुझे याद आया, और याद करते करते लिख के देखो। वरना मैं बहुत बार देखता हूँ व्हाट पीपल what students are doing, they read first chapter, they read second chapter, they go on reading all the chapters, but they never take efforts to recall those topics. ऐसा पढ़ाई नहीं होता भाई। अगर मैं चैप्टर 1 पे हूँ तो चैप्टर 1 को मैं साथ में रिवाइज करता हूँ। when I'm reading chapter 2 I should revise chapter 1 and 2। इसलिए इस तरह से आपने ये श्योर करना चाहिए कि जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जो नई चीज़ें वो भी मेरे साथ में आए और जो पीछे वाली वो भी मेरे साथ रहे। वरना आप आगे आगे बढ़ते हो और पीछे भूलते जाते हो और फिर बोलते हैं मैं अगले रिविजन में कवर करूँगा। दिस इज जस्ट नॉनसेंस, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। यही अटेम्प्ट होगा और इसी अटेम्प्ट में पास होंगे अगर सही मेथोडोलॉजी का उपयोग करेंगे। 12 से 14 घंटे साथ में पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी समरी नोट आप लेक्चर के साथ बनाते रहोगे। वेन एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग लेक्चर, आप जब पढ़ाई करते हो मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स। यू शुड मेक ऑल स्मॉल समरी नोट्स। आपने छोटी छोटी नोट्स बनाना चाहिए। बिकॉज जैसे कि मेरे सब्जेक्ट में तो मैं आपको समरी नोट्स दे ही देता हूं, बट एग्जामिनेशन से पहले क्या होना चाहिए उसका समरी नोट बनाना बेहद जरूरी है। उसकी वजह जानते हो? समरी नोट्स क्यों बनाना चाहिए? बिकॉज एग्जामिनेशन के पहले इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड एंड रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी थिंग। इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक व्हाट समरी नोट। इसलिए मेक श्योर सारे इंटर के बच्चों, आपको पास होना है तो मेक श्योर, उनको बोलना उसको लेके जाए। इंटर के बच्चों ये मेक श्योर करो कि आप हर कोई सब्जेक्ट का एक समरी नोट बना रहे हो। द वे आई हैव गिवन यू द समरी नोट, अंकिता मैम ने भी लॉ में नोट्स दिए, उसकी सारी चीजें टेलीग्राम पर उपलब्ध है। एंड यू शुड मेक समरी नोट्स सो दैट यू वुड बी एबल टू रिवाइज एंटायर सब्जेक्ट इन जस्ट फ्यू पेजेस। सो इट इज माई रिक्वेस्ट एवरीवन, पास और फेल के बीच में एक ही चीज होती है, रिवीजन। और रिवीजन करने के लिए चाहिए समरी नोट्स। जितनी ज्यादा रिवीजन आप करोगे, यकीन मानिए मैं व्हेन आई वाज डूइंग सीए फाइनल आई वाज रीडिंग लॉ, आई रीड लॉ 13 टाइम्स। आप कहेंगे एक बार पढ़ लूंगा, 2 बार पढ़ लूंगा, तीसरी बार एग्जामिनेशन में याद आएगा। आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना भूल जा रहे हो। ओवर एस्टिमेट करना भूल जाइए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट अगर एक बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। बिकॉज इंसान का ब्रेन इस तरह का नहीं बना है कि हम लोग 2 बार रीडिंग करने में, रिवाइज करके हम लोग एग्जामिनेशन में लिख पाए। यू शुड अंडरस्टैंड टू रिवाइज, टू रिकॉल थिंग्स इन द एग्जामिनेशन। आप कम से कम 8-10 बार उस चीजों को पढ़ना जरूरी है। और स्पेशली जब आप पढ़ते हो तो मेक श्योर आप रिकॉल कर रहे हो, उसको लिख लिख कर देख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं जैसे कि हर बार ये करता हूं, आखिरी महीने में आपके पेपर लेता हूं यानी कि EIS SM FME के पेपर रखूंगा। टेलीग्राम पे पेपर्स आएंगे और आपको पेपर्स को स्कैन करके मुझे भेजना होता है। वो पेपर जरूर लिखना।
हर कोई सब्जेक्ट के 3 पेपर आप जब लिखोगे तो समझ जाना आपकी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रहा है, आपको लिखना आ रहा है। वरना आई हैव सीन पीपल हु अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, हु हैज लर्न सब्जेक्ट, बट ही इज नॉट एबल टू, ही इज नॉट कैपेबल टू राइट सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू स्कोर हाई। और स्पेशली लड़कों की हैंडराइटिंग, लड़कों का प्रेजेंटेशन इतना घटिया होता है और इसलिए वो ज़्यादा मार्क्स फेच नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है, बट अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग और राइटिंग पेपर इन व्हाट राइट प्रेजेंटेबल मैनर। आपका पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करता है, इसलिए कम से कम 3 पेपर आपने लिखना चाहिए ताकि आपको समझे कि आप उस निर्धारित समय में आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि उस 2 दिन के समय में, यानी आज पेपर एक होता है फिर एक परसों होता है, यानी कि वो रिहर्सल करना जरूरी है। यानी कि आपने, तो मेरा कहना है कि अक्टूबर महीने में रिहर्सल चालू करना चाहिए कि हर ऑल्टरनेट डे आप पेपर दे रहे हो, आप पढ़ाई करो, ताकि आपको समझे कि मैं सच में उस 1.5 दिन में सारा कोप अप करके पढ़ाई करके मैं लिख पाता हूं कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा रे। आपको लगता है मैं रिवाइज कर लूंगा, लेक्चर देख लूंगा और आप प्रोग्राम में पास हो जाऊंगा। इंडिया में क्या आपको लगता है कि लोगों को पेन ड्राइव लेना मुश्किल है? हर कोई बच्चा पेन ड्राइव से पढ़ता है, वर्चुअल मीडिया से पढ़ता है। क्या सारे बच्चे पास हो रहे हैं? पास होने का रेशो 15% है। क्या आपको लगता है बाकी 85% लोग पढ़ाई नहीं करते हैं? पढ़ाई सब पूरा इंडिया करता है। इतनी तो अकल है, फाउंडेशन जब पास होता है मतलब वो अकलमंद होता है। पर ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई के तरीकों में गलती हो जाती है। आपको पता होना चाहिए हर कोई चैप्टर जब मैं पढ़ रहा हूं उसकी एक समरी, उसका क्रक्स बनना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज द होल सिलेबस, और वो भी एग्जामिनेशन के पहले। इसलिए जब आप पढ़ाई करते हो, जैसे मैंने आपको एफएम में बना दिया, वैसे आपने अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में बनाना चाहिए कि एग्जामिनेशन के पहले मुझे कौन से क्वेश्चन से रिवाइज करना है। सिर्फ क्या सॉल्व कर दिया और फिर क्या करेगा भाई? एग्जामिनेशन के पहले तू सारा सॉल्व कर पाएगा? एग्जामिनेशन से पहले आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका पूरा एक आपके पास में पहले से एक रेडी मटेरियल होना चाहिए। और इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, एक मोटिवेशन होना चाहिए। क्या से पहले क्यों पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपका पढ़ना आपके परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं आपके पापा और मम्मी दिन रात मेहनत करते हैं और उनका एक सपना है, उनकी एक आस है, उनकी उम्मीद है कि आप पास हो जाए। आप नहीं जानते, आप जब फाउंडेशन, आप रिकॉल कर सकते हैं व्हेन यू क्लियर योर फाउंडेशन, हाउ हैप्पी दे वर। और उनकी खुशी आपके पैसों में नहीं, उनकी खुशी आपकी कामयाबी में है। इसलिए मैं कहता हूं ना, अगर आपके घर में सुख शांति सब कुछ चाहते हैं, आपको लगता है आपका परिवार आप हंसे खेले और बहुत मुस्कुराए, तो आपका पास होना उसके लिए जरूरी है। अगर आप एक लगातार फेल होते रहेंगे ना, तो एक फैमिली में डिमोटिवेशन और एक डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए आपकी फैमिली जैसे गाड़ी ड्राइवर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, आपका परिवार आपके ऊपर निर्भर है, बिकॉज आपसे ही तो आदत है। और आजकल ऐसा नहीं कि 10-10 बच्चे हैं, 8 बच्चे, एक बच्चा नहीं पढ़ेगा दूसरा बच्चा पढ़ लेगा, ऐसा नहीं। आजकल माँ बाप को संतान भी 1-2 है बहुत से, और उसमें अगर आप वो संतानों में से जहां पे 1-2 संतान है और बहुत उम्मीदें पेरेंट्स करके, और जो उनकी परवरिश करते हैं बचपन से लेके, माँ स्कूल में लेके जाती है, क्लासेस लगाती है, एक एक चीज आपको इस क्लास के लिए माँ खुद लेने जाती है। आपने देखा होगा स्कूल में टिफिन पैक करके माँ जल्दी से उठ के टिफिन, याद है, इतनी सारी चीजें वो करते हैं। तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते? हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बचपन से लेके अब तक, आप देख रहे हो आपका एजुकेशन कम से कम 15 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो। आपने जूनियर से सीनियर की जब देखते हो 15-16 साल से आपकी पढ़ाई चली रही है लगातार। दे आर डिवोटिंग देयर लाइफ टुवर्ड्स योर एजुकेशन। वो अपने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनका जीवन सैक्रिफाइस, उनकी हॉबीज, उनके सारी चीज सैक्रिफाइस ओनली फॉर योर सक्सेस। तो हम लोग क्या 4 महीने सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? इट इज योर टर्न, यू शुड सैक्रिफाइस योर एंजॉयमेंट। आपका सोशल मीडिया, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका जो कंफर्ट लेवल है, आप उनको आपका स्पोर्ट्स, क्या इन सारी चीजों को सैक्रिफाइस हम लोग 4 महीने, अगर उन्होंने 15 साल आपके जीवन के सैक्रिफाइस किए हैं, तो कांट वी सैक्रिफाइस इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। और इतना सैक्रिफाइस करने की वजह से आपको, अगर 4 महीने की वजह से अगर आपका जीवन में इतनी तरक्की, और यू अंडरस्टैंड द मोमेंट यू से यू हैव क्लियर्ड इंटरमीडिएट, यू डायरेक्टली रीच इनटू सीए फाइनल। और उसके बाद में आप सोचो लोगों का आपकी ओर देखने का नजरिया कितना। आप जब इंटर में हो तो आपको लगता है मैं इंटर में हूं, फिर भी लोग आपको इतनी इज्जत देते हैं। आप सोचो ना, 4 महीने बाद लोग कहेंगे आप फाइनल में हो, आपको क्या दोस्त मिलेंगे? आप बिग 4 में का, अगर आप ज्यादा स्कोर करते हो तो यू विल बी एबल टू वर्क इन बिग 4, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। इंसान मुझे लगता है कि इंसान अपने कामयाबी की वजह से नहीं, अपने आसपास की जो संगत है उसकी वजह से आगे जाता है। उसको जब ऐसे लोग मिलते हैं, जब व्हेन यू वर्क इन बिग 4, आपको एक सराउंडिंग अच्छा मिलता है। आप जब EY जैसे कंपनी में काम करते हो, KPMG, डेलोइट्स या फिर PwC, आपको एक माहौल मिलता है। आपकी इंग्लिश, आपका बात करने का तरीका, आपका स्टैंडर्ड, आपका ईमेल लिखने का तरीका, आपकी इंग्लिश, आपकी वोकैबुलरी, आपका प्रेजेंटेशन, आपके कपड़े, सारी चीजों में सुधार आता है। सिर्फ इंसान बेटा CA करके, CA इज नॉट लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू शुड बी कंप्लीट पैकेज। आपको सिर्फ CA नहीं बनना है, आपको
आपको देखे तो लोग आपको देखते रहे, आपका स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपके कपड़े, इन सब चीजों पर भी आपको वर्कआउट करना है। पर अगर मान लीजिए जिंदगी में आप अटेम्प्ट ही अटेम्प्ट देते रहोगे तो इन चीजों पर कब फोकस करोगे? इसलिए दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, जहां पे विद इन 4 मंथ्स यू आर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, जहां पे यू कैन फोकस ऑन योर क्लोथ्स, योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर कम्युनिकेशन, योर हेयर स्टाइल। आपको देखे लोगों को लगे कि यार ये है, ये बंदा है, ही इज आउटस्टैंडिंग। हजारों लोग बैठे पर यू शुड रियली बिकम आउटस्टैंडिंग। और इसलिए अगर आम और खास में यही डिफरेंस होता है। आम जनता वो है जो 5 या 10 लाख रुपए सीए बनने के बाद कमा लेती है, और खास वो लोग होते हैं जो एक एक साल में 100 करोड़ कमाते हैं। आप सभी जानते हो, मैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमारे सुरेश प्रभु चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप सभी जानते हैं हमारे कुमार मंगलम बिरला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप सभी जानते हैं कि वो राकेश झुंझुनवाला जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप सभी लोग व्हाई डोंट यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल दीज पीपल? कि ये लोग क्या कहां से आए, कहां से जन्मे हैं लोग? अगर इनको देखिए, इन लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद में आपने कितना नाम कमाया। क्या हमारी औकात, हमारे सपने क्या सिर्फ 5 या 10 लाख रुपए के लिए हम लोग जीवन में 5 साल मेहनत करें? आप जब सीए कर रहे हो, व्हाई कांट यू थिंक अबाउट बियॉन्ड समथिंग? यू नो, आपको आपकी सोच, आपकी डिजायर, आपका सोच ही आपको आपके, देखो मैं बोलता हूं ना, एक आम आदमी होता है जो सपने नहीं देखता, जो खास आदमी होता है जो सपने देखता भी है, और सपने उसके ही पूरे होते हैं जो सपने देखता है। इसलिए आपके मन में आपको 4 महीने बाद कहां जाना है, 6 महीने बाद कहां पहुंचना है, साल भर बाद कहां, आपका एक विजन, आपको 2025 तक का प्लानिंग आपके आज होना चाहिए। आप 2020 में हो तो आपका 2021 का प्लानिंग आपके पास में नहीं है। आप प्लानिंग क्या करते हो? यू डोंट नो एनीथिंग वेयर यू आर गोइंग। आपको सिर्फ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो बोलता है सीए कर ले, आप कर रहे हो। आपको खुद को पता नहीं है कि आपके जीवन में आपको करना क्या है। अरे आपकी उम्र छोटी नहीं, नाउ यू हैव गॉट मैच्योर्ड, आपकी उम्र 16, 17, 18 साल, नाउ यू हैव बिकम मैच्योर्ड इनफ टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ। ये उम्र जो है ना 18 से लेकर 24, 22, 23 साल की, इसमें आपको हैव टू डिवोट योर लाइफ टुवर्ड्स गोल। एक बार गोल अच्छी हो जाएगा ना, योर लाइफ विल बी जस्ट ऑसम। बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यू शुड फॉरगेट अबाउट इट। बाकी लोग की सेल्फी, उसकी गर्लफ्रेंड, यू शुड फॉरगेट एवरीथिंग। वो उसका सोशल मीडिया, आपको उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स, आपको सिर्फ फोकस करना है। बिकॉज अभी के दुनिया में 2 रास्ते होते हैं। अगर आपको मस्ती करना है, अभी मस्ती करोगे तो जिंदगी भर आपको सजा मिलेगी, और अगर अभी आप पढ़ाई करोगे तो आपकी जिंदगी, ये पहले 4-5 साल है, 2 ऑप्शन क्या है, इन 4-5 सालों में मस्ती करो, जिंदगी भर आपकी लगी पड़ी रहेगी। और अगर इन 4-5 सालों में आपने करियर की ओर ध्यान दिया तो जिंदगी भर आपको आनंद लेना है और सिर्फ पैसे कमाना है। अगर आप चाहते हो आपको इज्जत मिले, धन दौलत मिले, सब कुछ मिले, मोहब्बत मिले, सब कुछ मिले, अच्छी लड़के से और अच्छी लड़की से आपकी शादी हो, तो आपके पास में अच्छा करियर, आपके सिर्फ अच्छे सुंदरता से, आपके अच्छे दिखने से लोग आपसे विवाह नहीं करते। अगर आप चाहते कि यार मुझे मेरा एक स्टैंडर्ड आप लेवल का, मैं जिनके साथ में आपके होने वाले, आपको लगता है, देखो एक प्लानिंग ऐसी करो कि आपको बीवी अच्छा मिले, आपको हस्बैंड अच्छा मिले। इसके लिए आप बोलेंगे सर शादी, अरे भाई यही तो समय है जहां पे आप आपका करियर बनाओगे, आपका फ्यूचर सेट होगा, अंडरस्टैंड करिएगा, आपकी बीवी अच्छे होंगे, आपके आने वाले बच्चे जो है उनकी परवरिश अच्छी होगी। ये सारी चीजों का प्लानिंग आपको करना जरूरी है। आपका हस्बैंड अच्छा होगा, होशियार होगा, तो आने वाली संतान अच्छी होगी, उसको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वरना इसी अनपढ़ गवार से आपकी शादी हुई। अंडरस्टैंड करिए, आपके लाइफ में आपका पूरा प्लान होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अनस्ट्रक्चर्ड, इट शुड बी कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, मेरे लाइफ में मुझे आगे क्या अचीव करना है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पढ़ाई के साथ में आपके जो एंजॉयमेंट है, आपके हॉबीज है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बट हर चीज को एक साथ में घुसेड़ो मत, इन 4 महीने में पढ़ाई भी कर लूंगा मैं और मैं स्पोर्ट्स भी खेलूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे 4 महीने में सिर्फ पढ़ाई करना, एंड वंस आई गेट इट डन, उसके बाद में आई विल डिवोट टाइम for my personality, I will devote time for my studies in sports, I will devote time for my friends। तो इस तरह से होता है लाइफ में, सब चीजें एक साथ जमलिंग करा के, मैशअप करा के, अभी गर्लफ्रेंड भी चाहिए, स्पोर्ट्स भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, मम्मी पापा, सब चीजें एक साथ में नहीं हो सकती मेरे भाई। अंडरस्टैंड करो, यू हैव टू डिसाइड प्रायोरिटी। अभी एट दिस पॉइंट यू हैव टू डिसाइड प्रायोरिटी। उसके बाद में आपको समझेगा कि एक बार एंटर हो जाएगा ना आपके दिमाग का बर्डन का, देन यू कैन थिंक अबाउट योर हॉबीज, यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। ये सारी चीजों को वक्त मिलेगा, वरना सारी चीजें मैशअप करोगे ना, एक भी ढंग का नहीं हो जाएगा, और बोलते हैं ना फिर आपके पास में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अंडरस्टैंड करो। आपको लेक्चर्स मिलेंगे तो आपको लेक्चर्स क्या करना, रात दिन, डे नाइट करके जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू फिनिश ऑल द लेक्चर्स एंड देन डिवोट योर एंटायर टाइम फॉर व्हाट योर सेल्फ स्टडी। अगर मैं आपकी जगह पे होता और ऐसे वीडियो मिलता ना, साला बैक टू बैक वेब सीरीज जैसा, नेटफ्लिक्स जैसा देख दना ठोक के मैं उसको कंप्लीट करता, ताकि आई वांट टाइम फॉर माई सेल्फ, जहां पे मैं सारी किताबों को अपने से पढ़ रहा हूं। बिकॉज देखो टीचर ने पढ़ा है, उसके बाद में जब मैं अपने से पढ़ता हूं, आई हैव गॉट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली यू कैन नॉट रिलाई, देखो क्लासेस में आपको समझ रहा है, पर उसको एक अगले लेवल पर लाने के लिए आपको अपना टाइम होना जरूरी है। आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस मैनुअल, आपको अमेंडमेंट्स, आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा, आपको पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आप तराशे जाओगे। इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना, ये टाइम बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आपको अगर कुछ नहीं समझ में तो ऑलवेज यू शुड फील कि यार मेरे वजह से, आप जब देखते हो अपने घर में जब आपको पढ़ाया जाता है ना, उसकी वजह से परिवार में बहुत सारी चीजों से बाकी लोग वंचित हो जाते हैं। कई लोग अपने माँ बाप है वो घूम नहीं पाते हैं, अपने कभी कभी अपन पढ़ रहे इसलिए फैमिली में और बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहीं घर पे मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर भी ये सब होकर भी पेरेंट्स बीमार है, उनको बीपी है, उनको शुगर है, कैंसर, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आपको पढ़ाया जाता है। वो क्यों पढ़ा रहे हैं, अंडरस्टैंड करो। मैं जानता हूं आपकी उम्र है खेलने कूदने की, पर आपको यह भी देखना है कि वो खेलने कूदने की उम्र का टाइम एग्जैक्टली क्या होता है। आपकी 4 महीने के बाद में, अरे 4 महीने पे 4 साल फ्री मिलेंगे आपको, ये 4 महीने पढ़ना है, उसके बाद आपको पता है भी अगले 3 साल तक आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में सीए फाइनल का अटेम्प्ट आपका डायरेक्ट 2023 में आएगा। अरे तो 3 साल आपको आराम ही तो करना है, कौन सा क्या उघाड़ना है आपको। तो 4 महीने पढ़ लोगे तो क्या जान चले जाएगी आपकी। 4 महीने पे आपको 36 मंथ्स आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद में तो इतनी क्लासेस भी नहीं करना है। आर्टिकलशिप होती है, सवेरे आप पढ़ाई करते हो, आर्टिकलशिप जाते हो, शाम में आके और पढ़ाई करते हो। और यहाँ पे कैसा है ना, इंटरमीडिएट में आपको 8-9 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना होता है। वहां पे यू हैव टू फिनिश इंटर पोर्शन वो 36 मंथ्स, तो यू गेट इनफ टाइम। आप आराम से सीए एक बार इंटर पास होना, आप समझ लो सीए बन ही जाते हो, बिकॉज यू गेट इनफ टाइम, यू गेट नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री। तो आपको किताबें बहुत अच्छे से समझ, यू कैन रिलेट योर थ्योरी विद प्रैक्टिकल। अब कैसा है, इंटर में क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है यार इट्स नॉट डिफिकल्ट। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकली हैपनिंग। जब मैं आपको आज में ये पढ़ाया, आरएफ पढ़ाया, तो आई वाज टेलिंग यू प्रैक्टिकल, तो यू अंडरस्टूड ऑल्दो फॉर्मूला वाज डिफिकल्ट, यू अंडरस्टूड बिकॉज यू कुड रिलेट विद द प्रैक्टिकल लाइफ। इसी तरह से सीए फाइनल भी आपको बहुत आसान लगने लगता है, वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बिकॉज आपकी प्रैक्टिकल सारी चीजें आपकी आर्टिकलशिप में हो जाती है। तो अपने आप विश्वास रखिए, आपको कुछ करना है, आपको निर्धार, एक इंसान के पास में एक डिजायर होना चाहिए, भूख होना चाहिए, भूख। मालूम है सक्सेस और फेलियर में क्या होता है, एक चीज होती है जिसका नाम है भूख। और इंसान की जिंदगी में भूख होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए कुछ पाने की। जैसे विराट कोहली ने कहा भूख है उसको रन बनाने की, वैसे आपके जिंदगी में जब तक भूख नहीं आती ना, आप आगे नहीं जाओगे। वरना जान देना, देखेंगे ना, इस तरह का एटीट्यूड अगर आप में है ना, देख लेंगे ना, उस तरह के लोग जिंदगी में आगे नहीं जाते। आपको यू शुड गो क्रेजी कि मैं ये करना है, वो करना है। आपका एक टाइमलाइन फिक्स होना चाहिए, आपको कौन से साल में जीवन में क्या करना है। आज घर पे जाएंगे, आपको एक टाइमलाइन बनाना है, भले ही आपके 2 दिन वेस्ट हो गए, पर एक बार लिखिए पेपर पे कि मुझे कौन से साल क्या करना है, मेरा प्लस क्या है, मेरा माइनस क्या है। आपको सॉर्ट करना होगा, आपको देखना होगा मैं कहां पे हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बनना है, फिर मैं कौन सी चीजें सीए करते समय नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मैं ये चीजें जीवन में कब करूंगा। हर चीज का मूल्य है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपको डांसर बनना है, तो यू शुड बिकम डांसर। जिंदगी एक ही बार मिले, जिंदगी ना मिले दोबारा, पर कब करेंगे, तो आपने डिवोट करना चाहिए। मैं डांस कब कर पाऊंगा, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे क्रिकेट खेलने को टाइम कब मिलना है, तो उसका टाइम निकालना पड़ेगा, आपको उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। पर आप बोलेंगे अभी मैं क्रिकेट खेल लूंगा, अभी पढ़ाई करूंगा, ऐसे नहीं हो सकता है। देखो मेरी जिंदगी में आई वांटेड टू बिकम डीजे, आई बिकेम डीजे। आई वांटेड टू बिकम आई वांटेड टू बिकम अ मॉडल, आई डिड मॉडलिंग। मुझे लगता था मेरा अच्छा फिजिक होना चाहिए, मैंने कभी जिंदगी में पिछले 16 साल से अपना जिम नहीं छोड़ा है। तो आपके मन में जो आता ना, आप सब कर सकते हो। तो इसका मतलब नहीं कि मैंने सीए नहीं किया, मैंने सीए किया, सीएस किया, एलएलबी किया, बीकॉम किया, सीसा किया। देखो पढ़ाई एक अलग चीज है, ये सारे शौक अलग चीज है। आपको जैसा चाहे ना, आप सिर्फ सोचो, आपकी जिंदगी वैसे बन सकती है। सिर्फ इंसान की सोच होना चाहिए कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया में, उसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। आप 8-8 घंटे सोते रहोगे और 4-4 घंटे व्हाट्सएप और यूट्यूब पे टाइम पास वाले वीडियोस देखते रहेंगे, नोबडी कैन हेल्प यू आउट। आपका टाइम, एक मिनट इज इंपॉर्टेंट। आपकी उम्र कितनी है, आपको थकान कैसे हो सकती है, आप सो कैसे सकते हो। इस आपके माँ बाप आपके 6 घंटे सोते नहीं, आप अपना लेटे रहते हो 10-10-12 घंटे। आपको खुद पे शर्म आना चाहिए, मैं इंसान, मेरी उम्र कौन सी, मैं आप मतलब अभी सोते रहेंगे तो फिर बुढ़ापे में क्या करोगे। अंडरस्टैंड करो, आपकी उम्र इतनी कम है, आपने कितना चंचल, कितना स्फूर्ति आप में होना चाहिए, जहां पे आपने रात दिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कितना पढ़ाई करूं, कितना करूं, कितना नहीं। 4 महीने की तो बात है, उसके बाद में जहां में आप जो कर सकते हो, आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी। वरना एक बार अटेम्प्ट का सिलसिला चाहो ना, बैक टू बैक अटेम्प्ट इतने लगेंगे, 1 2 3 4 5 कितने अटेम्प्ट लगेंगे, आपको समझेगा भी नहीं। अंडरस्टैंड करो, ये कोरोना का माहौल है, वैसे भी बाहर घूमना है नहीं। अरे डिवोट योर टाइम यार, ये समय जहां पे आपको एक करियर में एज मिलेगा। अरे आपको तो पता होना चाहिए ये भी कोर्स करना है, मुझे तो एमबीए करना है, तो एमबीए कर लो। आपको लगता है मुझे सीएफए करना है, वो भी करना है, ये डिग्री लो। जब वे नहीं से कि मेरे पास ये डिग्री हो, डिग्री, पीपल विल बी सो इंप्रेस्ड। कितनी सारी चीजें जो आप में आप ऐड कर सकते हो। आप अच्छे डांसर बन सकते हो, आप अच्छा सिंगर बन सकते हो। देखो इंसान को पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या बनना है, वो अपने आप बनेगा। वैसे उसको पर पता तो होना चाहिए ना, मैंने क्या खोया है, मुझे क्या बना। सीए करते करते मैंने क्या खोया, आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर बट आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट। देन मेक श्योर कि अगले 3 साल में आप क्रिकेट के लिए कैसा टाइम डिवोट करेंगे, आप कैसा उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे, आपको ही पता होना चाहिए। इसीलिए सारी टाइम अभी, अच्छा आपने जो प्लान किया वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आपने सोशल मीडिया पे इतना टाइम नहीं दिया, आपने टाइम पास में टाइम नहीं दिया, आपने बकर में टाइम नहीं दिया, आपने रिलेशनशिप। आप अगर सोचे कि 4 महीने रात दिन पढ़ाई करना, इसलिए अगले 4 महीने अगर आपका इंटर हो गया तो यू विल गेट 3 years
for your own improvement, जहां पे you can play cricket, you can sing, you can dance, you can do drama, you can go into acting, you can do whatever you want. बट आप कहेंगे मैं सिर्फ अगर मान लो एक्टर ही बन जाऊं, मैं सिर्फ क्रिकेटर ही बन जाऊं, तो दोस्तों यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस करियर, बिकॉज वो करियर पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, वो पता नहीं आप स्टार बनोगे क्या नहीं बनोगे, आप क्रिकेटर बनोगे, ये सब क्वेश्चन मार्क वाली चीजें हैं. बट सीए इज अ श्योर शॉट, जो आपको जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमारा घर पे दिवाला भी निकल जाए, हमारी रोजी रोटी चालू रहेगी. तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग हमेशा एक रिस्की गेम नहीं, हम लोग सेफर साइड रहते हैं. तो टू बी ऑन सेफर साइड आपके इसमें चार्टर्ड, आप हो सकता है सीए बनने के में आप बड़े एक्टर बन जाए, आप बड़े डॉन, वो किसने मना किया आपको, बट आपके पास में एक डिग्री तो होना जरूरी है ना बॉस. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एक्टिंग करने आते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम 10th स्टैंडर्ड में उठ कर आते हैं. दे आर इंजीनियर्स, यू नो, सम पीपल हैव डन, कुछ मास्टर कोर्स किया, कुछ ने एमबीए किया है. इसका मतलब उन्होंने बैलेंस लाइफ जिया है. जरूरी नहीं कि जिस करियर के पास आप जाने को, अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे ये बनना है वो, अरे भाई सब बन जा जिंदगी में, पर एक करियर सिक्योर तो होना चाहिए. आपका ध्यान होना चाहिए कि यार मुझे ये एक श्योर शॉट है, सीए बनना है. और सीए एक ऐसी डिग्री है ना, आपको बहुत कुछ दिलाई. इस डिग्री के चरित्र पर कोई दाग नहीं, इसमें बहुत कुछ, मतलब क्या बताओ मैं आपको. चार्टर्ड अकाउंटेंट, द मोमेंट यू सी यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी इज्जत बहुत, आपको पता नहीं आप क्या चीज कर रहे हो. आप बहुत ही कम लोग हैं जो इंडिया में सीए कर पाते हैं, उसमें जो सीए बन जाते हैं ना, आपकी इज्जत. मैं आपको बताऊं ना, इंसान का एक पैसा तो सबके पास में होता है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद में जो समाज आपको, जो सोसाइटी आपको इज्जत देता है, उसका नेक्स्ट लेवल होता है. तो हो सकता है आपके पापा के पास में आपसे ज्यादा पैसे वो कमाते होंगे, बट आपकी जो इज्जत होगी वो उसको पैसों में ही नहीं आप नाप सकते. उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते वो इट इज अ एनओसी, इट इज अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं है. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आप मेहनती हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब प्रामाणिक हो, आप डिवोटेड हो, आपको लगन है काम से, ये उसका मतलब होता है यार. अंडरस्टैंड करो, हमें बहुत आगे जाना है और हमें जीवन में कभी नौकरी नहीं करना, हमें सिर्फ करना है बिजनेस. और बिजनेस करना है तो आपको एसएम के लेक्चर को दिल लगा के देखना है. ऐसा बिजनेस करेंगे ना, अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे, और ब्रांड बना के सिर्फ हमारे फ्रेंचाइजीज देते रहेंगे. यू शुड बिकम एंटरप्रेन्योर, जहां पे आप you can play, you can be a billionaire, okay, but that can happen only if you think like that. और जो इंसान सोचेगा नहीं तो बिलियनर कैसे बनेगा. इसलिए कुछ नई सोच आपके इसमें, जब भी कुछ आइडियाज आते हैं तो मेक श्योर यू आर नोटिंग इट डाउन कि हाँ ऐसे टाइप का बिजनेस मैं कर सकता हूं. डू नॉट लेट इट गो लाइक दैट. आपके इसमें कोई आइडियाज है, यू शुड थिंक अबाउट इट. हाँ ये मैं ऐसा बन सकता हूँ क्या, हाँ, देन डू नॉट, यू कैन डिस्कस दोज आइडियाज विद योर फ्रेंड्स, योर फादर, योर पेरेंट्स, यू नो, सो दैट आपको लगेगा अच्छा ये कभी कभी कुछ आइडियाज आपके जो दिमाग में देने वो सिर्फ आपको आती है, वो किसी और को आती ही नहीं. तो यू शुड नॉट लाइक ध्यान देना अपन के, आप ही तो है जो कर सकते हैं. बिकॉज जितने भी बड़े लोग इंसान आप देखते हो आज पर्दे पर, पेटीएम ले लो, जोमेटो ले लो, ओयो ले लो, इनके दिमाग में एक आइडिया थी और उन्होंने आइडिया को सोचा और उन्होंने आइडिया को इंप्लीमेंट किया, इसलिए आज वो बड़े बने. ऐसा तो अगर आपके जैसे होते, जान देना ऐसे आइडिया 10 लोग आएंगे, वो 10 लोगों को नहीं आती, वो आपको यही है, उसको जाने मत दीजिए. तो उम्मीद है आप ये जितना भी मैंने ज्ञान दिया है आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे. मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस. टेक केयर, बाय बाय.